अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मेरे प्यारे माँ बहनों, बच्चे नहीं होना बोल को आज एक बहुत बड़ी गलती कर रहे मेरे बहना। मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ, जरा गौर से सुनो। बच्चे नहीं होना बोल के जो गोलियां खा रहे, ये आप खुद पे जुल्म कर रहे। इससे बहुत बड़े मसले में मुब्तला हो जाते जिसका आपको अंदाजा भी नहीं है। खा रहे ना आज गोलियां बच्चे नहीं होना बोल के, वो गोलियां आपको जिंदगी भर बच्चे नहीं हुए जैसा बांझ बना देते, या नहीं तो अंदर गड्ढे को पैदा करते, वो चाहे सिस्ट हो, वो चाहे फैब्रॉइड हो, और ये फैब्रॉइड आपकी मौत का सबब बन सकता। ये फैब्रॉइड के टेस्ट कराने के चक्कर में कैंसर में भी मुब्तला हो सकते। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो जब एक नई जान इस दुनिया में आ रही तो उसका रिज़्क़ का, उसकी जिंदगी और मौत का जिम्मेदारी अल्लाह ताला लेने वाले हैं। कैसा भी अल्लाह असबाब पैदा करते, भूखा नहीं मरता अल्लाह। समझ में आ रहा? तो आपको कई को टेंशन, गोलियां खा के अपनी सेहत के ऊपर जुल्म करना। समझ रही हैं? रोटी अल्लाह ताला देता, आप लोग क्यों गोलियां खा के बच्चे नहीं होना बोल के कैंसर को मंगा ले रही, दर्द में मुब्तला हो जा रही, बिल बिला ले रही, तड़प जा रही महीना महीना। महावरी भी सही नहीं होती, हुई तो ज्यादा होती, अब ब्लीडिंग होते रहती। इंशाल्लाह मैं एक नुस्खा बताता हूँ, घर पे बैठ के कर लियो, नेचुरल, इससे शिफायाब हो जाते हैं इंशाल्लाह। उसके बाद कुछ रिजल्ट्स बताता हूँ, उसके बाद मैं कुछ पॉइंट्स बोलता हूँ। ये बातें, ये नुस्खे आपकी जिंदगी बदल देते हैं इंशाल्लाह। ये पूरा मैं आपको लाइव बताता हूँ, रियलिटी शो है ये, यानी ये सीरियल, पिक्चर, एक्टिंग, फाइटिंग, इमोशन नहीं है, ये रियल लाइफ इंसिडेंट्स हैं। इससे सबक हासिल करना है। सीरियल ना देखो बिगड़ रही ना, लाइव वीडियो देखो सुधरो। नहीं यहाँ ये देखो भी आपको सबक नहीं मिल रहा, रेडी हो जाओ, रेडी हो जाओ। दौलत होंगी आपके पास, शोहरत होंगी तुम्हारे पास, सेहत नहीं होंगी, ये बात याद रखो। बच्चे भी कब मरती बोलते, यकीन मानो। क्यों बोलो? हमारी छोटी मोटी गलती से हम लोग बड़े मुसीबतों में मुब्तला हो जाते हैं। ड्राइविंग करते रहते, देखो 1 मिनट के वास्ते आंखें बंद करो, यानी यहाँ असल में हम लोग पूरी जिंदगी सा आंखें मुझले को जी रही, आंखें खोल रहे नहीं, जाग रहे नहीं, उठ को नहीं बैठ रहे, देख रहे नहीं क्या होने वाला है आगे, क्यों पैदा हुए, क्या वास्ते है, किसके बंदे हैं, कौन है हम ना देखने वाला, कौन है रिज़्क़ देने वाला, कौन है पालने वाला, किसकी सुनना है, किसकी इबादत करना है, क्यों पैदा करा, कहां से आए, कहां जाना है। बड़े बड़े डिग्रियां रखने को बैठते। मेरे पास खुद इंटरव्यू लिया परसों, तकरीबन 200-250 लोग गए थे इंटरव्यू देने। बड़े बड़े डिग्री होल्डर्स भी हैं उसमें, MBA करी, इंजीनियरिंग करी, डॉक्टरी करी, हर सवाल का जवाब देने रेडी हैं। खाली ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब बोलो बोले तो याद नहीं आ रहा, पढ़को नहीं हूं, मतलब नहीं मालूम। अस्तगफुरुल्लाह। तुमने क्या पूरी आयत पढ़ को सुनाओ करूं? नहीं मैं क्या हाफिज, आलिम, हाफिज, मुफ्ती नव्वे? एटलीस्ट खुद के नाम का मतलब भी नहीं मालूम, उससे बेहतर अंधे अच्छे हो जाते। एक एक चीज अल्लाह हमने एक नेमत कैसा दिया, इसका अंदाजा नहीं है ना जी हमना। कितना सुकून से रखा अल्लाह, हर एक चीज दिया, आंख, नाक, मुंह, कान, दांत, जबान, बाल, नाखून, हड्डा, खून, दिल, दिमाग, लिवर, हर चीज दिया। दिया नहीं दिया? एक चीज भी अगर नहीं देता तो हमारी जिंदगी कितनी मुश्किल हो जाती।
होती नहीं होती, हर चीज दिया, लेकिन ये कौन दिया नहीं मालूम। खाली बोलते उतना अल्लाह, खाली नाम उतना इस्तेमाल करते, जरूरत बन गई उतना। जरूरत नहीं, अल्लाह की कमी को महसूस करो। हमारी जब जिंदगी में तकलीफ आती तो अल्लाह की मदद की कमी को महसूस करो, इंशाअल्लाह फायदे में आ जाते आप। अंदर एक मोहब्बत को पैदा करो, बहुत मिलता आपको इंशाअल्लाह, बहुत मिलेगा बेहिसाब। आप थक जाते, इतना मंजस दे रहा ना अल्लाह बोलेंगे, आप थक जाते ले उतना मिलेगा आपको। अगर दिल के अंदर इतने भी रागी के दाने के बराबर भी मोहब्बत को पैदा करेंगे तो। नहीं, मोहब्बत पैदा नहीं हो रही, डर को तो पैदा करो, डरो तो सही जरा। ना डर है ना मोहब्बत है, यहाँ अकड़ ले कोई सच। अकड़ना मुर्दे की निशानी के देखो, मरते ही देखो 10 मिनट में अकड़ जाता है नहीं। गैर खौमा में देखो हाथा पांव तोड़ को बिठाते, सही है ना, खून दौरान होना स्टॉप हो जाता। पूरा अंदर जो है पूरे एक एक छोटे छोटे सेल्स मिलके पूरे एक टिश्यू बनता, एक पूरे टिश्यूज मिलके पूरे एक ऑर्गन बनता, पूरे ऑर्गन्स मिलके एक इंसान बनता। ये पूरा एक मट्ठी का जिस्म है, और कीड़े मट्ठी में से रहते, यानी इसकी कुछ भी औकात नहीं है। लेकिन ये सेहत खबर को जाने तक हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसे हम गवा लिए, खबर को जाने तक हम मौत को तरसते जाएंगे, लेकिन मौत नहीं आएंगी। बिकॉज मौत मुकर्रर है, आप जिस टाइम पे उस टाइम पे ही आती। आप चीखा मरेंगे, बुला ले मैं आता हूँ, मैं आता हूँ, मैं आता हूँ, मैं नहीं जीतू, बहुत तकलीफ हो रही। आप रोएंगे, तड़पेंगे, बिलबिलाएंगे, मौत नहीं आती। अब भी 10 साल अल्लाह आपको लिखो है आपके नसीब में, तो 10 साल होंच रोले को गुजारना आप। मौत नहीं आती, मैं नहीं आती, मैं नहीं आता, मेरी बड़ी बिल्डिंग है, मेरा बड़ा घर है, मेरी जोरू बोरी है, मेरे पास बड़ी कार है, मैं नहीं आता, मैं नहीं आता, तो रात को छाट आता। सुबह ही पूरे इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते रहते, उठा ले जाग धुला को दफना को आ जाते। रहने की जगह है नहीं। समझ रही हैं आप मेरी बात? खाली आप थोड़ा अपने दिमाग में जो मेन स्विच है, ये स्विच को ऑन कर लिए, यकीन मानो आज आपके मसले छोटे ही बोर मार रहा। ये मेरे बातें 100 में एक 10-15 लोगों को जरा घुसते दिमाग में, बाकी जने को बोर मारता। एकले 2 जने जरा संभलते, जरा जगते, बाकी के लोगों को बोर मारता। आज मसले आपके छोटे हैं, बहुत छोटे हैं। अगर लापरवाही करेंगे तो ऐसे ऐसे मसले आ जाते अपनी जिंदगी में, यकीन मानो। आप छोटा छाला लेको जाएंगे डॉक्टर के पास, तो उन्हें वो छाले कुछ बड़ा जख्म बना दे के, आपकी पूरी दौलत ले लेके, आपको खर्जा में डुबा के आपको भेज देता खबर को, खुदकुशी कर लेते। समझ रही हैं आप मेरी बात? तो अपनी सेहत का खास ख्याल रखो इंशाल्लाह। जिनको भी ये एलोपैथिक गोलियां खाने से हो, या फिर जो है मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि एलोपैथिक डॉक्टरों के खिलाफ हूँ, अच्छा है, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, इंग्लिश भी अच्छा ट्रीटमेंट है। लेकिन मैं क्या चाह रहा हूँ, लोग ये कुदरती चीजों को अपनाना, इसका इल्म जानना, अल्लाह की तरफ लौटना, शिफा अल्लाह से मांगना। ये पत्ता बनाया कौन? अल्लाह है नहीं, तो इसमें शिफा भी कौन देना? अल्लाह। मुझे अल्लाह नको, अल्लाह का पत्ता होना बोले तो इसका पता भी नहीं मिलता आपको। समझ में आ रहा? ये जलनीम, ये देखो, ये घरों के आसपास ये पत्ता मिलता आपको बहुत आसान। खासकर जो है कमल का फूल उठता ना वहाँ, और चरंडी बोलते ना, चरंडी नाले, पानी की जगह, वैसा ये जल नीम बोल के झाड़ उठता। जल नीम चिक्कड़ में उठता, खास चिक्कड़ में अल्लाह हीरे को पैदा करते। देखो इसकी इतनी बड़ी नेमत है। एक एक दिन में कैंसर के लोग शिफा हुए सो है इसमें, अल्हम्दुलिल्लाह। उनका दर्द खत्म हुआ सो है, उनका दर्द, उनकी तकलीफ, उनकी मुसीबत खत्म हुई सो है। मेरे पास आते ना रोले को, मुँह सड़ाले को, वो अल्लाह के फजले करम से कुछ लोग शिफा हो जाते। वो देख के
बहुत तादाद में लोग आ जाते हैं, सड़ाले की इतना बड़ा अंदर से हल्ला दिखते रहता, ऐसा झड़ते रहता। वैसे लोग शिफा हुए सो है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पास है लोग बता तो मैं आपको अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे लोग शिफा हुए सो है, कुछ लोग आते बहुत उम्मीद से। ये चीजों को सच्चे दिल से अल्लाह से मांगते हुए इस्तेमाल करना। जो है जलनीम बोलते इसको, ये झाड़, ये पौधा देखो आप, ये आपको चरंडी में और जहाँ कमल का फूल उठता वहां, और जो है तालाबों में पानी की जगहों में ये मिलता है। जल नीम बोलते, घरों के आसपास रहता। ये ऐसे 4 ढालियां ले लो, लेको पीस लो, इसे पूरा पीस लेके दही में मिला लो, 1 कप दही में मिला लो, सुबह नहार पेट खा लेना। 2 घंटे तक कुछ भी नहीं खाना इंशाल्लाह। जिनको भी माउथ कैंसर है, लिवर कैंसर है, पेट का कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, इंशाल्लाह उनको इससे बहुत रिलीफ मिलता। जख्म सुखने में भी काम आता इंशाल्लाह, दर्द भी कम हो जाता। अल्लाह चाहा तो आपकी रिपोर्ट भी नॉर्मल होती इंशाल्लाह। ये कह रही है 10 लाख रुपए खर्च नहीं करी, एक पत्ते में होता, कहते हौला क्या मिले बोल दे रहा मुंह में है जैसा। नहीं, इसमें अल्लाह वाकई शिफा रखा, रिजल्ट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक दिन में हम लोगों को देखे इससे शिफा किए सो अल्लाह के फजल से। जितने लोग सामने दुआएं देते ना, ये 1% है जो लाइव आप देखते हैं। असल में अल्हम्दुलिल्लाह लाखों की तादाद में फोन से आते जिसमें दुआएं हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और शीशम के पत्ते में भी अल्लाह शिफा रखा। शीशम के पत्ते, 21 शीशम के पत्ते लेके 1 लीटर पानी में डाल के अच्छा उल्टा के उसको जो है आप आधा लीटर कर लेके उसमें थोड़ा हल्दी डाल के भी पकाओ, थोड़ी कलौंजी, थोड़ी मेथी डालो, थोड़ी हिकमत का इस्तेमाल करो। गोश्त कैसा पकाना अभी तक सड़ा रही करते, फ्रिजा में रखो गोश्त, अभी तक सुखा रही, वो पूरा और एक बकरी देर तक खाते क्या है। वो देखो कितने दिमाग का इस्तेमाल करते। बाटे गोश्त पूरा बाटे, बचा बचको है ना। देखो बचा को रखी, सुखा सुखा को रखी, यानी वो तल को खाने का मालूम, यानी उसे जो है अलग अलग नामा देखो, तल को खाते, उसमें कितना नमक डालना, कितना मिर्ची काटा डालना, कौन सा मसाला डालना, कितनी देर तक गलाना, कितने सीटें आना, पूरा मालूम। पत्ता कैसा खाना नहीं मालूम। बातें कर रहा हूँ वास्तव, यानी तो ये जो आप शीशम के पत्ते बोला, इसमें अल्लाह शिफा रखा। डॉक्टर साहब ये हम भी ले सकते क्या, इसमें क्या तो भी साइड इफेक्ट्स हैं क्या, ये नहीं लिए तो क्या होता, ये लिए तो कितने लेना, क्या टाइम पे लेना, और जो है आधा घंटा जल्दी ले तो चलता क्या, ये लिए के बाद वो भी ले सकते क्या, ये 100 सवाल पैदा करने का बाद में पहले शुरू करो। शीशम के पत्ते लेके थोड़ा उसमें कलौंजी, अल्लाह के रसूल फरमा रही हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलौंजी में सिवाय मौत के हर बीमारी के लिए शिफा है। कलौंजी में सिवाय मौत के हर बीमारी के लिए शिफा है। इसे यकीन करे तो शिफा। मोमिन मुसलमान की वही निशानी, हुजूर पाक की बात को हम अमल करते हैं। उन्हें जो बोलते पत्थर की लकीर, कई को बोले क्या वास्ते बोले क्या है, उसमें साइंस मालूम करने गए तक खबर को चले जाते। समझ रही आप मेरी बात। आज साइंस फाइंड आउट कर को बता रही, जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1600 साल पहले बताई सो बात, आज साइंस फाइंड आउट करके कितने के साइंटिस्ट इस्लाम कबूल कर लिए, कितने की डॉक्टर इस्लाम कबूल कर लिए। लेकिन आज हम मुसलमान खुद नौकर से बदतर जिंदगी गुजार रहे। समझ रहे हैं आप मेरी बात। ओके, ये नीम जल ठीक है। और जिनको भी महावारी ज्यादा होती, महीने में 2 बार होती, या मिसकैरेजेस हो जा रहे, यानी या मिसकैरेजेस हो जा रहे, बच्चा नहीं टिक रहा, 2 महीने 5 महीने टिक रहा, फिर मिसकैरेजेस हो जा रहे, उन्होंने इंशाल्लाह ये अमल कर लियो। मैं फार्मूला बोलता हूँ, ये घर पे बैठ के कर लियो। डॉक्टर साहब से जाओ, मिलेंगे, उनको देखेंगे, उनको वीडियो में देखो है ना, रियल में देखेंगे बंदा जिंदा है क्या, बैठ के अमल कर लियो मेरे अम्मा। घर में बैठ को शिफा हो जाते आप लोग। अवनों को एक तो आते ऊपर बदनाम अलग, पैसे ले रहे कर रहे, अब रिजल्ट नहीं आया तो 200 गालान देते। यानी इस वजह से मैं ऐसी चीजें देता हूँ आपको जिसमें इंशाल्लाह आपको, आप
मैं 100% बताता हूँ ना, उसमें आप एक 50% भी फॉलो करे तो शिफा हो जाते इंशाल्लाह। और मैं ये 100 बातें बताता हूँ ना, इसमें एक तो भी बात तुम्हारे दिल को असर करी, तुम्हारे दिमाग को चढ़ी, तो भी शिफा होती है इंशाल्लाह। चारों तरफ से घेर के मेहनत करता हूँ, फिर भी इतने मंड है, हर गिस सुनने रेडी नहीं। जो बोलते नहीं उसका उल्टा करते। इन्हों क्या बोले, इन्हों चिकन खाने को बोले नहीं, आज पका के 2 किलो। इन्हों क्या बोले, वीडियो पियोने को बोले नहीं, आज मैं 2 कट्टे पीता हूँ। जर्रा शिफा होते ही इतना घमंड तकब्बुर आ जाते। कल एक पेशेंट शिफा हुए, उन्होंने ऑटो को नहीं जाते थे, कोने में पड़ गए थे। 2 बार जो है कुछ कराए उनको, 2 बार हार्ट आया, 2 बार बायोप्सी कुछ करे, कैंसर, कोने में पड़ गए। डॉक्टर हाथ उठा दिए, घर पे भिजा दिए। कल का लाइव वीडियो देखो आप, यहाँ आए मेरे पास। अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, अब ऑटो को जा रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह डेली 500 रुपए कमा रहा हूँ, 200 रुपए की बिड़ा पी रहा हूँ, जेब में हाथ डाले तो बिड़ा। अब वो आदत नहीं छूटती। एटलीस्ट अल्लाह उनको शिफा दिया, उन्होंने कौन सी चीज अमल करे, कौन से अपने साथ। देखो जी, हम गलतियों के पुतले हैं, हम पूरे गुनहगार बंदे हैं। ऐसा नहीं कोई एक बंदा बताओ जो सच्चा है, एक भी गलती नहीं करे, एक भी गुनाह नहीं करे। कोई है तो है, हाथ उठो, देखेंगे, मैं देखना चाहता हूँ। नहीं, हम लोग गलतियां के पुतले हैं, हम लोग गलतियां करते, लेकिन वो गलतियों से बाज आना, गलतियों से जो है हम तौबा कर लेना, नेक्स्ट नहीं दोहराने का वादा कर लेना, अल्लाह की तरफ रुजू हो जाना ही हमारे लिए बेहतर है। समझ गए आप मेरी बात? इंशाल्लाह जिनको भी मिसकैरेजेस हो रहा, बच्चे नहीं हो रहे, बार बार मिसकैरेज हो रहा, 3 महीने 4 महीने को, या ब्लीडिंग हो रही, महीने में 2-3 बार माहवारी हो रही, यानी तो कंटिन्यूअसली खून जा रहा, तो इंशाल्लाह मैं नेचुरल फार्मूला बोलता हूँ, घर पे बैठ के कर लियो, इंशाल्लाह शिफा हो जाते। उससे पहले इंशाल्लाह 4 रिजल्ट्स हैं, मैं इंशाल्लाह आप लोगों से बात कराता हूँ इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम माँ, इधर आज बैठो बैठो आप। आओ जी सर, पैसे बोलो, कहाँ से हैं आप? हम गदग से। गदग से। क्या थी तकलीफ, क्या थी माँ? प्रोस्टेट कैंसर बोल को बोले थे। हाँ। अभी बाद में वो यहाँ घंटे भी हुए थे छोटे छोटे। हाँ। पिछले महीने आपको आपके पास जो दवा लेके गए, डॉक्टर क्या बोला था उनको, कौन सा स्टेज बोले थे? 4th स्टेज बोले थे। 4th स्टेज बोले थे। हाँ। अभी थोड़ा बेहतर है, यूरिन भी जरा जा रहा है, उनको क्लियर हो रहा है। हाँ। अभी उनको यहाँ के घंटे जो हैं उधर कम नजर आ रहे हैं। और खाना वगैरह थोड़ा ज्यादा खा रहे हैं अभी। पहले से ज्यादा खा रहे हैं। पहले से ज्यादा खा रहे? खाना नहीं खा रहे क्या ठीक से? कम हुआ था, बहुत कम हुआ था। खाना कम हो गया। नींद सही से हो रही थी क्या? नहीं हो रही थी। नहीं हो रही थी। अब नींद कर रहे अभी? हाँ हो रही। अभी नींद कर रहे। 4th स्टेज कैंसर। 4th स्टेज, नींद नहीं, खाना नहीं, नींद नहीं, खाना नहीं, घंटियां, तकलीफा वगैरह। 4th स्टेज होने के बाद यूजुअली गारंटी नहीं, 4th स्टेज किस नहीं, एक 1st स्टेज कुछ यूजुअली जो है 4th स्टेज पे लेके चले जाते, वो उन्होंने लेके नहीं जाते, आपकी नसीब, हम कुछ भी नहीं कर सकते, वो अल्लाह की मर्जी है शिफा देना। सच्चे दिल से अल्लाह की जात के ऊपर यकीन रख के अमल करे तो इंशाल्लाह खत्म हो जाता इंशाल्लाह कैंसर। समझ रही? मेरे भाई को 3 बार सर्जरी करे, 3 बार पूरा करे। लास्ट टाइम मैं तो ऐसा सड़कों था, ऐसा जख्म था, अल्हम्दुलिल्लाह शिफायाब हो गई। हाँ, अब जरा खाए जा रहा, पिए जा रहा, माशाल्लाह से उनको ये बात करनी। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से हैं आप? बीजापुर। हाँ, नाम क्या आपका? अबू बकर। अबू बकर। एज क्या? कितने टाके डाले? ये है क्या? हाँ, क्या कितने बार सर्जरी करे तुमने? एक बार में। हाँ? एक बार में। पकड़ो जी ढंग से। हाँ बोलो, क्या कैसी थी तकलीफ, क्या थी मसला, क्या था? वो तंबाक खाने से ये पूरा दांत अंदर जबड़ा पूरा सड़ गया था। हाँ। वो रिपोर्ट के बारे में मेरिट लिख दिया, वो मेरिट में जाकर आने से वहाँ कुछ नहीं निकला। हाँ। बाद में गांठी करके पूरा ये निकाले। हाँ। निकाल के उसमें गांठी के अंदर फर्स्ट बताया। हाँ। उसके बाद ये पूरा निकाला, निकाल दिए वो? अंदर का जबड़ा और यहाँ का गोश्त काट के
ये अंदर जबड़े में लगाए। सर्जरी कितने बार कराए आपको? एक बार हो गया। हाँ? एक बार। हाँ, वो सोलापुर का करंट का शॉक देने से महीना लिख दिए थे। हाँ, आप 2 बार या 3 बार बोले मुझे अभी, 2 बार काटे वगैरह। ये एक बार कटा, वो करंट का शॉक 3 बार दिए। हाँ हाँ, उसके बाद अब ये यहाँ आने के बाद ये दवा से पूरा ये हुआ, मैं सफा हो। दवा से क्या फर्क हुआ आपको? फिर सफा ये पूरा यहाँ का चीने का बंद हो गया। हाँ ये सुई चली गई, हाँ और वो हाथ पैर कांपते थे वो चले गए, शरीर में कमजोरी थी वो जो कमजोरी भी चली गई। हाँ, अब ये तंदुरुस्त लग रहा है। तंदुरुस्ती है। हाँ। ये जख्म चले गया और जो है सूजन पूरी उतर गई, जख्म हाँ। सूख गया, हाँ, हाथ पैर कांप रहे थे, हाथ पैर कांपना कम हो गया। हाँ हाँ, कुछ खा रहे पी रहे? हाँ, खा रहे। वो लीक हो रहा था ना, वो जो जा रहा था वो भी कम हुआ। हाँ, वो कम खाली जरा कच्चा जख्म है वो। और कोई आप है ना? और एक इनो कहाँ से है माँ? इनो बीजापुर से। इनको जो है सवन बड़ा जी कई कम कर रहे हैं। इनको जो है 2 साल से तकरीबन तेज नहीं खा रहे थे उन्होंने, यानी थोड़ा मिर्ची कटा रहा तो खा नहीं जाता, थोड़ा खाने में नमक कम रहा तो खाने को हटा देते। इन्हों बिना मिर्ची के 2 साल गुजारे। अब अल्हम्दुलिल्लाह 2 महीने कुछ दवा खाने से अब बोल रहे मिर्ची सब खा रहा हूँ अल्लाह के फजल से, अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से हैं आप? बीजापुर। बीजापुर जी। क्या तकलीफ थी आपको? जबान की गई है गांठी, हाँ वो बहुत दर्द दे रहा था। हाँ यहाँ आने के बाद थोड़ा कम हो गया हाँ। और थोड़ा है हाँ जबान ये हो रहा है। हाँ। आप भी ना कुछ तेज नहीं खा रहे बोले थे? हाँ, अभी भी जो है तेज खा रहा हूँ, हाँ, कम खा रहा हूँ। कम खा रही। कब से नहीं खा रहे थे तेज आप? 1-2 साल हो गए। 2 साल से। अच्छा। और पहले से कितना फर्क है आपको? एक 90% फर्क है। 90% शिफा है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर क्या बोला था आपको? तो टेस्ट करके जबान काट के टेस्ट करना पड़ेगा। जबान नहीं कर रहे हम। काट के टेस्ट करना बोले तो नहीं कराया? नहीं करा। और तो नहीं मैडम हो गया। आप मोहम्मद सिद्दीक। सही से पकड़ो जैसा। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से हैं आप? जहराबाद से। जहराबाद। क्या तकलीफ थी? हमारे वालिद साहब को स्टेंट डाले थे हाँ और एक वो 100% ब्लॉक हो गया था। हाँ अब वो अब अच्छा होगा हाँ और खाना नहीं खा रहे थे, हाँ। डाइजेशन नहीं हो रहा था उनको। हाँ। अब डाइजेशन हो रहा, खा रही, मिर्ची नहीं लग रही थी, मिर्ची भी लग रही थी। मिर्ची भी लग रही। हाँ, और स्टेंट डालने के बाद और क्या बोला डॉक्टर? ऑपरेशन के ऑपरेशन के वास्ते कंडीशन टाइट ये नहीं है, फिट नहीं है बोल के बोला था। फिट नहीं ऑपरेशन के वास्ते नहीं होता, नहीं करा सकते। नहीं करा सकते बोले। और एक स्टेंट डालना वो तो 4-5 लाख रुपए का खर्चा आता। हाँ वो फिर देखेंगे, बाद में देखेंगे बोल को 2 डाल के भेजा था। हाँ। फिर डालेंगे बोल तो आपके पास है। अब अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है। कितने दिन का दवा है? 2 महीने का। 2 महीने का। 2 महीने में कितना फर्क है उनको? 90% ब्लॉक। 90% शिफा हुए। हाँ हार्ट का ब्लॉकेज का। हाँ। आपके वालिद साहब क्या? हाँ। अभी उनको छाती में दर्द, हाथ पैर खींचना, कुछ भी नहीं। नींद नहीं आना, नींद सब आ रही है। नींद आ रही, हाथ नींद आ पैर रही। खींचना कम हो कम हो गया, गया, हाजिमा भी हो रहा, हाजिमा भी हो रहा। और जो है खाना भी खाया जा रहा, खाना भी खाया जा रहा। तेज भी खा रहे, तेज भी खा रहे। सब शिफा है। शिफा है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। 2 महीने की 2 दवा। महीने की दवा। डॉक्टर 4 लाख कुछ और स्टंट डाले, हाँ, 4 लाख। ऑपरेशन नहीं कर सकते, कमजोर है कमजोर है उन्होंने। बोल के। हाँ। ऑपरेशन करे तो नहीं बचते, उन्होंने बोल रहे। ये बात हम पहले ही बोल रहे। अस्सलाम वालेकुम। ये जुबान को जख्म हो रहा है हाँ 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 और गुड़गांव को पकड़े, हाँ। ये वो पकड़े थे। पहले से कैसा है अभी आप? हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से है माँ? अलन से। अलन से। क्या तकलीफ क्या थी उनकी? वो जुबान को छाला हुआ था, 7-8 महीनों से इधर उधर दवाखाने दिखाए तो जुबान का टेस्ट करने के लिए कैंसर का बोले, हाँ तो यहाँ आपके पास है। हाँ तो तकलीफ वो सब कम है, जख्म भी बड़ा था, कम हो गया, अभी चुप थोड़ा है। जख्म बड़ा था? हाँ बड़ा था, कम हो गया, अभी थोड़ा सा है। कितना बड़ा था जख्म? क्या ये साइज से बताओ। 1.5-2 इंच था। 1.5-2 इंच था। हाँ, हाँ। अभी 1 इंच है। 1 इंच होता है।
90% कम हो गया। हाँ हाँ। पहले से क्या है, अभी खारे पी रहे हो ना ठीक से? अभी तेज नहीं दे रहे, अभी आप नहीं बोले मिल के। अभी जो डाइट दे हैं वो फॉलो कर रहे हो ना? हाँ ठीक है। तूने नेक्स्ट दिन हो गया ठीक है, जरा हो गया थे रोज से भाई, पूरे पूरे हारे से कैसा है इन लोग? बैठो बैठो देखो। कौन है तुम्हारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से है? हमें बेलगाम से। बेलगाम से। हाँ। क्या तकलीफ क्या है आपको? अभी वो ये मुंह बंद हुआ था मेरा। हाँ क्या मुंह बंद के दुख के ये खाना नहीं खा रहा हूँ। हाँ। अभी खाना खा रहे के तेज खा रहा हूँ। तेज खा रहे? हाँ कर रहा हूँ दो। वो आप थे क्या जो तेज खा रहे? हाँ 2 साल से आप ही ना तेज नहीं खा रहे थे? नहीं खा रहे। हाँ वो इन्हें दूसरे। हाँ अभी आप तेज खा रहे? हाँ तेज खा रहे। तेज पूरा बंद कर दिए थे क्या? कौन पूरा बंद कर पूरा बंद। तेज पूरा- नहीं तो फिर क्या खा रहे थे? दिक्कत पूरा फीका खा रहे थे? दिक्कत कर रहे। क्या बोल रहे थे डॉक्टर आपको? वो क्या डॉक्टर को उतना क्या नहीं दिखाया था मैं हाँ, उतना वो हाँ, मौला ने हाँ, ये यहाँ के रीटा के। हाँ। अभी खा रहे हैं आप मोबाइल में तेज देखो। वगैरह? हाँ, हाँ। अभी शिफा है आपको? हाँ शिपा है। कितने दिन का है दवा? 2 महीने का। 2 महीने खाए? हाँ 2 महीने में 2 साल से जो तेज नहीं खा रहे थे नहीं खा अब रहे। तेज खा रहे? तेज खा रहे। गोश्त भी खा रहे क्या? हाँ गोश्त नहीं खा रहे। गोश्त नहीं खा रहे? गोश्त नहीं, गोश्त नहीं, मच्छी नहीं, हाँ, क्या कोल्ड पानी नहीं, हाँ। कोल्ड ड्रिंक्स नहीं। जरा लाइफ स्टाइल चेंज करे, हाँ जरा खान पान वगैरह। पानी की क्या नहीं। पान नहीं, खान पान बोल रहा हूँ। हाँ हाँ बैठो, चेयर पे। कैसा है आपको? अच्छा बैठो, चेयर डाल ले। देखो हो रहे मुंह कैंसर के आए हुए हैं, देखो इनको अल्हम्दुलिल्लाह रिपोर्ट नेगेटिव ही कहते हैं मुंह का कैंसर का, दवा इस्तेमाल करने के बाद। यानी देखो ये सब शिफा अल्लाह ताला की तरफ से, आपको बार बार बोल रहा हूँ, आपके नसीब में अल्लाह ये चीजों में शिफा रखा तो जरूर देता इंशाल्लाह। ठीक है, रिपोर्ट नेगेटिव। कल एक मेरे पास मरीज है, उनके बारे में बोलता हूँ, जरा ही जानना जरूरी है। आप देखो आज जुम्मा अलग है, हाँ टाइम की भी कमी है, बट स्टिल मैं ये चीजें बता रहा हूँ आपको, बिकॉज आप ये बातों से ही शिफा होते सोए, अमल करे तो। अभी नो डायरेक्ट ऐसा आओ। अस्सलाम वालेकुम। कितने महीने दवा खाए माँ? 1 महीना। कहाँ से है आप? मैं गुरुवार का हूँ। गुरुवारी से? गुलबर्गा गुलबर्गा से हैं। क्या तकलीफ थी आपको? मुझे ये कैंसर हो गया था ये, हाँ। तो ऑपरेशन में होने के बाद हाँ, रेडिएशन कीमोथेरेपी, मगर आप लोग पिछले बार आया था मैं, हाँ, तो आप दवाई दी थी, हाँ, तो हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह फर्क रिपोर्ट नेगेटिव आई, जाके पिछले कर यानी 3-4 दिन पहले जाके मैं करा के आया, हाँ, तो हाँ। नेगेटिव आई, रिपोर्ट अल्हम्दुलिल्लाह नेगेटिव आई। नेगेटिव आई। चलो अल्हम्दुलिल्लाह। कल मैं जाने के टाइम पे मेरे पास 2 पेशेंट्स है, ये दो पेशेंट्स हैं, इन्होंने 3 साल से मुझसे मेरे पास बता रहे आके, हस्बैंड एंड वाइफ 3 साल से बता रहे, शोहर को मुंह का कैंसर और गैर कौम के हैं, संतोष है नाम पेशेंट का, और हर महीना आते उनके हस्बैंड ऐसा सामने ठहरते तो उन्होंने पीछे सर ठहरे हुए रहते, उनके 2 भी चेहरे मेरे को अच्छा रिकॉर्ड हो गई। उन्होंने एक दिन लेट भी आए तो इनको मैं नहीं मिला ना बोल को मेरे को याद रहता, बिकॉज कुछ मरीज 3-3, 4-4 साल से बताते ना। तो कल जाने के टाइम पर, कल लास्ट टाइम पे आए दोनों भी, बिठाया दोनों को, बिकॉज आप लोग मेहनत करके शिफा हुए तो मैं टाइम दे के बात करता हूँ, बिकॉज मैं कितना बोला था तुम्हारे दिल में क्या आता तुम्हें वही करते, तुम्हें सुनते नहीं, माँ बाप की नहीं सुनते, डॉक्टर की नहीं सुनते, हकीमा की नहीं सुनते, लायरा की नहीं सुनते। वो कब सुनते हैं? जब यहाँ तक आता पानी, तब सुनते, तब तक नहीं सुनते है नहीं। तो कल लास्ट में मिले मुझे दोनों, तो मैं कल बैठ के तफसील से बात करा उनसे, तो उन्होंने लाखों के पैसे खर्च करने के बाद पाइप लगा दे के उनको घर को भिजा दिया। सो डॉक्टर्स, मौत का कैंसर नहीं हो सकता, लेकर चले जाओ, अभी इन्होंने नहीं जीते बोल के पाइप लगा के लिक्विड पे जिंदा है बोल के भिजा दिए। उन्होंने 3 साल से मेरे पास रेगुलर आ रहे,
तकरीबन 2 साल तक रेगुलर दवा खाए, शिफायाब हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद हिकमत से देखो ना, अपने घर का लाइफ स्टाइल चेंज करे, खान पान चेंज करे, तेल चेंज करे, नमक चेंज करे, जो जो हम यहाँ पे सिखाए ना वो पूरा लाइफ स्टाइल चेंज करे। और ऊपर से जो है चिकन को कोई भी घर में हाथ नहीं लगाए, मटन खा रहे, मटन थोड़ा खा रहे, वो जो एक बैलेंस बता के दिए वो बैलेंस पे। एंड शिफा की बोतल नहीं छोड़े, शीशम का पत्ता नहीं छोड़े। और 3-4 महीने से मुझसे मिल रहे भी नहीं, खाली उन्होंने ऐसा मेरी फोटो देख लेते हैं वहां, हैंड डॉक्टर साहब उनकी चीज है अल्हम्दुलिल्लाह लेकर गए, गैर कौम के हैं लेकिन अल्लाह उनको हिदायत दिया, शिफा हुए। हाथ में तागा देखा, क्या ये क्या कल में नजर डाल को हो, नजर के उसने पे नहीं क्या और वापस से आ जाता आगा, नहीं 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 नहीं। बीमारी कभी भी आ सकती, शिफा कभी भी हो सकता। समझ में आ रहा? अल्लाह शिफा देना तो किस में भी दे सकते। 50 किस्म के नुस्खे बताओ एक मौत के कैंसर के पेशेंट को, एक मौत कैंसर के पेशेंट को 50 किस्म के नुस्खे बताओ, एक नुस्खे में लोग शिफा हो रहे, इनको 50 बता दो भी शिफा नहीं हो रहे, बिकॉज अल्लाह नहीं चाह रहे और बंदा अभी अल्लाह के सामने रुजू नहीं हो रहा। अब क्या क्या देंगे बोलो, मैं तो पूरा झांक के नहीं देख सकता हूं। एयरपोर्ट के अंदर जाना तो क्या करते, पूरा छानते, बेल्ट भी निकालना, जरा हाई हील शूज पहने तो भी निकालना, कोट रहा तो कोट भी निकालना, बैग में क्या क्या है पूरा स्कैन करते, एक भी तुम्हें मेटल ले ले तो अंदर जाने से रोक लेते आपको, है नहीं? तो इसी तरह यहाँ शिफा होना तो आपको गंदगी से पाक होना है। और ये हकीमा डॉक्टर बोले तो नव्वे, ये अपने दिल से आना है, आपको दिल से आना है। समझ में आ रहा? जिनको भी इंशाल्लाह टाइम वेस्ट नहीं करते, नहीं तो बहुत ज्यादा बमड़ा मार रहा इन्हें बोल को 100 कमेंटा भी करते आप लोग। मैं पढ़ता नहीं कमेंटा, आजकल छोड़ दिया पढ़ने का, फर्क नहीं पड़ता, डस्टबिन है वो, ठीक है। आप लोग दुआएं देते वही दिखते सो है मेरे को, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह से हद दो, बस वही देख के आदत है, वो देखता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, थोड़ा नामा पढ़ लेता हूँ। जो गालियां लिखते हैं उन लोगों को देखता हूँ भी नहीं और उठा को पहले डस्टबिन में डालता हूँ, बिकॉज वो लोग कचरा है और कचरे को क्या करते, डस्टबिन में डालते। एक ने लोग चारों का मुंह बॉडी बंद कर सकते कहते, मुंह बंद नहीं कर सकते कहते, कितना भी बोलो मेरा मुंह बंद नहीं कर सकते, बिकॉज मैं हक की बात करता हूँ, आपको फायदे की बात करता हूँ, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह जिनको भी माहवारी ज्यादा हो रही, मिसकैरेजेस हो रहे, हल्दी की गिरा और जो है चाय की पत्ती आधा आधा चमचा लेना, 1 गिलास पानी में डाल के औंटा लेना। हल्दी की गिरा, चाय की पत्ती, ये दो भी आधा आधा चमचा लेके 1 गिलास पानी में डाल के औंटा लेना, आधा गिलास कर लेना। उसके बाद दम्मो अखवाइन बोल के दवासास में मिलता। ये सारी चीजें मैं जो बता रहा हूँ आपको, परसों लड्डू बनाने का सिखाया, उसमें ताड़ का गुड़ बोला, बिनोला बोला, ये चीजा थोड़ा नॉलेज रख लो। दवा सास, फंसारी और जो जाजी, इनसे थोड़ा राब्ता रखो। असल ओरिजिनल चीज लाको देवा बोल के थोड़ा रिश्ते रखो, वो रिश्ते काम आते आपको। समझ में आ रहा? अब नहीं तो जरा बुढ़ापे में तो काम आते, ठीक है। जवानी में करते गलतियां को बुढ़ापे में हकीमा को ढूंढ ले एक फिरते रहते, वो भी नीम हकीमा को ढूंढ ले फिरते इनके नसीब को। जरा जाजियों को मालूम रहता, वहां पे चीज आप इलम रखेंगे ना तो इंशाल्लाह उन्हें भी आपको धोखा नहीं देंगे, हो भाई इसे मालूम है। समझ में आ रहा? हल्दी की गिरा, चाय की पत्ती आधा आधा चमचा लेके 1 गिलास पानी में डाल के औंटा के आधा गिलास कर लेना, और उसमें 1-2 चुटकी दम्मो अखवाइन, ये दवा सास में मिल जाता आपको, ये 1-2 चुटकी डाल के इंशाल्लाह मिला के पी लेना। इंशाल्लाह नहार पेट पी ले सकते, ठीक है। डेली ये पियो इंशाल्लाह। इससे जो ज्यादा महावरी हो रही और मिसकैरेजेस होने के आपके जो चांसेस हैं, इंशाल्लाह इससे बहुत फायदा हो जाता आपको, महावरी रुक जाती इंशाल्लाह। चाय की पत्ती खून को रोकने का काम करती, किसी को कहीं कट गया, खून जा रहा, इमीडिएटली चाक पत्ता लगाओ, खून रुक जाता है इंशाल्लाह। चाक पत्ते में अल्लाह शिफा रखा। समझ रही हैं आप मेरी बात? और जो है यूजुअली मिसकैरेजेस होने का रीजन और एक होता, वो है जादू तोड़ना और जो है नजरे बद, ये चीजों से भी जो है आपको औलाद नहीं होती। और एक रीजन है, आप अपने माँ बाप की कदर नहीं करते, नाफरमानी करते, इससे भी आपको औलाद नहीं होती। और एक आप अपने सास ससुरा की कदर नहीं करते, इससे भी आपको औलाद नहीं होती। ठीक है, तो बचपन से पालतू रहती अम्मा, जवानी में घट कर को तुम्हारे हाथ को देती, 4 दिन में अम्मा किस दुश्मन बना देते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ है इसे। सास को पूछो, देखते नहीं, गिलास पानी लेके जाके नहीं देते,
दे तो क्या हो जाता, उनकी दुआ से तो उनकी औलाद होती, उनकी नस्ल। बच्चे किस पे जाते? बाप पे जाते ना। किसका बच्चा बोले तो फलाने का बच्चा बोल को बाप का नाम लेते। समझ रही? जब आप एक नए घर पे जा रही हैं तो आप जितना आपके माँ बाप की इज्जत करते, कदर करते, उससे कईयों ज्यादा सास ससुराल की कदर करना, ये बात रियलिटी है। आप पूछ को नहीं देखेंगे तो आपको बच्चे होते हैं। आप खाली उनका दिल जीत लो, उन्होंने माना गुस्सा करती, चिड़चिड़ाती, उनको शुगर है, उनको बीपी है, उनको थायराइड है, लेकिन फिर भी आपको टाइम पे एडजस्टमेंट करना। लाइफ इज ऑल अबाउट एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट करना ये तुम्हारे वास्ते चैलेंज है, ये तुम्हारे वास्ते एग्जाम है अल्लाह ताला की तरफ से। अगर आप इसमें पास हो गए तो नेक औलाद आपको होती, नहीं तो सबा के दिन तुम ना बच्चे होती, तुम्हें उनको शादी करती, उन्हें लेकर उड़ गई तो 2 दिन में क्या करती? ऐसा नहीं चाहते ना। जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख। जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना माने तो मर के देख करके बोले। मर को देखे तो मालूम होता क्या जन्नत है दोज़ख है, तब तक नहीं मालूम होता, कितना भी बोलो यकीन नहीं करते। समझ रही? इसी तरह आपको नेक औलाद होना तो माँ बाप की फर्मा बरदारी, सास ससुरा की फर्मा बरदारी, नंडा झटानिया, यहाँ भी खुसपुस दीवार के नीचे ये भी रहता भाई। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। हाँ भाई आप अच्छे हैं, आप अच्छे हैं। ये बमड़ी 2 मिनट खत्म कर दे तो इंशाल्लाह, नुस्खा भी बोल दिया ना, 2 मिनट खत्म कर दे तो इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात है। मुझे मालूम आपको चिड़चिड़ाहट बहुत हो रहा हो, गुस्सा हरारत क्यों धर नहीं, तो आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह नेक्स्ट अल्लाह चाह तो एशिया भी लगाता हूँ, थोड़ा सुन लो ठीक है ना। ओके, क्या बोल रहा था मैं? आपके चेहरे देख को पढ़ ले तो हूं करे। क्या बोल रहा था मैं? देखो बाजू घर में एक घर में रखो 4 रूमा में एक रूम से एक रूम को देखे तो नहीं हो रहा, यानी उन्हें ज्यादा कर रही, काम में कम कर रहा हूं, मुझे धोने का मिल गया, उसे छाटने का मिल गया, उसे आराम कर रही है, उसे जिसे जिसे अल्लाह जो जो काम दिया वो करना ही है। ये दुनिया में काम के वास्ते ऐसो है, आराम करने के लिए नहीं है। ये आपके लिए आजमाइश है। यहाँ पे आप गीबत करेंगे, बुरे बनेंगे तो यकीन मानो तकलीफ में आते हैं। आप अच्छे बनेंगे, आप एग्जाम को पास करेंगे। आपके कोई बुराई कर रहे, आपकी गीबत कर रहे, आपके बारे में 4 बातें बोल रहे, आप लोगों को भला बुरा बोल रहे, आप लोगों को कुछ जो है ठीक से नहीं देख रहे, कुछ आपको मिर्ची कटा ज्यादा डाल के दे दिए, या क्या भी करे हो, आपको जादू करा दिए, आपको जो है ऐसा क्या कि नींबू फिरा दिए, आपकी नाली के नीचे मिर्ची ठोस दिए, ऐसा कुछ कर दिए, तो भी आप ये सारे मसलों से बचने के लिए आप लोग आधी रात में 1 घंटा उठ के तो सूरह बकरा सुनो, अल्लाह से रुजू करो। देखो अल्लाह कैसा मोहब्बत पैदा करते हैं। आप लोगों के दिल में मोहब्बत है बोल के आए, आप कामा धंधे छोड़ के, आप लोग नफरत से आए, मुझे मारने आए, मुझे क्या लेकर जाने आए, मुझे गाली देने आए। आप लोग दुआएं दे के मोहब्बत से आए, क्योंकि मोहब्बत पैदा करा अल्लाह आपके दिलों में। इसी तरह अल्लाह घर में भी आप लोगों के दिलों में मोहब्बत को पैदा करता। जब आप 1 घंटा सूरह बकरा आधी रात में उठ के सुनो, कान में लगा लेके, देखो दुनिया की पूरी ताकत मिल गई तो भी आपका एक बाल बाकी नहीं कर सकती इंशाल्लाह। और जितने भी आपको नजर टोका वगैरह जो भी बना सारा टूट जाता है इंशाल्लाह। 1 घंटा निकाल दो, 24 घंटा में 1 घंटा निकाल दो। बाथरूम में निकाल डालते 1 घंटा है नहीं, मोबाइल यूज कर लेगा, मोबाइल तो 10 घंटे खिकोर को देखते, नहीं मिल रहा तो भी क्या। 1 घंटा सूरह बकरा अपने फोन पे लगा के कोई भी टाइम निकाल लेना इंशाल्लाह। एक दूसरा बेर के पत्ते, औलाद जिनको नहीं हो रही उनको बोल रहा हूं, बेर के पत्ते, 1 मुट्ठी बेर के पत्ते 1 जग पानी में डाल के अच्छा उल्टा लेके, वो पानी को नहाने के पानी में और पीने के पानी में अलग अलग तो लो जी, नहाने के पानी में और पीने के पानी में डाल के पीना, डाल के नहाना इंशाल्लाह। दूसरा, ठीक है ना, बेर के पत्ते अच्छा उल्टा लेके उसका पानी। तीसरा, जब आप सूरह बकरा सुनते ना उस वक्त चक्कर आपको गिरना, लूज मोशन होना और बहुत सारे रुकावटें आना होते। अगर आप चक्कर आके गिर गए तो अजान सुनना, और कितने रुकावट है तो भी एक होके सुनना सूरह बकरा। मियाँ बीवी दोनों, मर्द जोरू दोनों भी सूरह बकरा सुनना, बेर के पत्तों का इस्तेमाल करना। तीसरा, जैतून का और कलौंजी का तेल 50-50 ग्राम ले लेना। मर्द पीठ को और पेशानी को, औरत पीठ को, रीढ़ की हड्डी ऊपर से लेकर नीचे तक
उसके बाद छाते को तेल से डेली मसाज करना, क्योंकि अल्लाह कुरान में फरमाते कि हम इंसान को मर्द के रीढ़ की हड्डी से निकलने वाले पानी और औरत के छाती से निकलने वाले पानी से पैदा करें, और पानी वहां से तब नहीं निकलेगा जब कोई भी रूहानी रुकावट आएंगी। जब आप सूरे बकरा, बेर के पत्ते और ये तेल इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह रूहानी पूरी रुकावटें दूर हो जाते हैं इंशाल्लाह। समझ में आ रहा? और जो लोगों को औलाद नहीं हो रही जिस्मानी एतबार से, रूहानी तो कुछ भी मसला नहीं है, लेकिन जिस्मानी मसला है जिससे औलाद नहीं हो रही, तो उन्हें क्या करो, ये एलोवेरा का पत्ता, ये कमर पट्टे का पत्ता, ये घरों के आसपास बेहिसाब रहता ना, ये महावारी हुए सो दूसरे तीसरे चौथे दिन एक एक पत्ता ग्राइंडर करके, एक केला ग्राइंडर करके सुबह सुबह पूरा खा लेना, नहार पेट। महावारी हुए सो दूसरे तीसरे और चौथे दिन, 3 दिन इंशाल्लाह। और रेगुलर 2 चीजों का ध्यान रखना, एक परहेज करना, दूसरा रेस्ट करना। एक परहेज क्या करते हैं? गरम चीजा नहीं खाना, ठंडी की चीजें खाना, नारियल का पानी डेली सुबह शाम, 1-1, 2-2 नारियल का पानी, और दूध खाना, छाछ खाना, दाल खाना, नारंगी, रागी की हिट, रागी की रोटी, ऐसा खाना नहीं मेरे वास्ते अलग पकाने नहीं होता, एडजस्टमेंट कर ले, खाओ, नहीं खाओ तो भी चलता, नारियल का पानी खाओ, फ्रूटा में जियो, बच्चे होना हो तो मेहनत करना, वो टाइम पर बुखार आती, गोली नहीं खाना, डॉक्टर के पास नहीं जाना, सर्दी होती बर्दाश्त करना, बर्दाश्त करे तो बच्चे। और मैं बोला परहेज करना, रेस्ट करना, रेस्ट मतलब सोते रहेंगे सुबह से शाम तक। मैं चमचा भी नहीं उठाती, मुझे रेस्ट करो बोले, है नहीं? तो रेस्ट इन द सेंस कोई वजन चीज नहीं उठाना, दावत आंकू बाहर 100 किलोमीटर ट्रैवल, सीढ़ियां चढ़ना उतरना नहीं। ऑपरेशन क्या होता है 40 दिन कैसा रहते ना, ऑपरेशन कटाई वैसा रहना, हल्लू चलना फिरना, हल्लू काम करना, कि बोले तो वही टाइम है अमल रुकने का। 100% इलाज दे रू मैं आपको, 100% घर पे बैठ के कर लियो, कौन भी आपको ना कोई बड़ा डॉक्टर, ना कोई बड़ा हकीम, तुम ना किसी की जरूरत नहीं इंशाल्लाह। 101% इलाज घर पे बैठ के शिफा होने का। रूहानी रुकावट है ये, समझ में आ रहा? ये रूहानी रुकावट है। ये जो आप रूहानी इलाज करते ना, इसी तरह कौन सा भी हारन मारता, नहीं तो बेल मारता, नहीं तो पंचर करता, नहीं तो बिच्छू काटता, नहीं तो दवाया में खाने में कीड़े आते। ये पूरे रुकावटें हैं रूहानी। जिस्मानी एतबार से परहेज करना बोला और रेस्ट करना बोला, ज्यादा उठाना नहीं, उछलना नहीं, कूदना नहीं, सीढ़ियां चढ़ना उतरना। इसका मतलब ये नहीं कि माँ बाप के साथ ससुराल के पाँव दबा सकते, पटा लियो। समझ में आ रहा? अब तो देखो खाली यूं देखो, यूं का तो पटा ले रही, 1 मिनट में मोहब्बत हो जा रही कहते, पहली नजर में ऐसा जादू कर दिया, आपको एक नजर में पटा ले रही कहते। अब सास ससुराल को आप नहीं पटा सकते मोहब्बत से, उन्हें खुद बोलेंगे नको दो मेरी बच्ची कपड़े, तू कहते वॉशिंग मशीन ला रहे कहते, यानी तो छोटा मोटा काम कर ले सकते इंशाल्लाह। पूरा काहलपन करना नहीं, हिकमत से दुआ करते करते इतना पूरा इलाज करे भाई, तुम्हें मैं दुआज करे नहीं, पूरा करे। रिजल्ट नहीं आया, या हकीम बोला सो बातों को रिजल्ट नहीं आया, पूरा करे, बिस्मिल्लाह नहीं करे। सबसे पहले दुआ करो, अल्लाह से दुआ करो, हाथ उठा के, आए अल्लाह मुझे नेक औलाद अता कर, या औलाद को मैं दीन के काम पे लगाता हूँ। अल्लाह कल के दिन क़यामत में तू मुझे ठहरा करेगा और पूछेगा मेरी नस्ल कहाँ है, तो मुझे तुझे जवाब देने की ताकत अता कर, मेरे लिए एक जरिया पैदा कर, बोल के अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाओ। 7 समंदर को पैदा करने वाला अल्लाह ताला खाली बंदे की एक आंसू पे फिदा हो जाता, एक आंसू पे। और हमें नहीं होना उस जगह रो रो कर हमारे आंखों के आंसुओं को हम जाया कर देते। समझ रहे आप मेरी बात? तो इंशाल्लाह परहेज करना और रेस्ट करना, गरम चीजा नहीं खाना, गोश्त, अंडा, मच्छी यानी, और मिर्ची काटा, मिर्ची लाल मिर्ची ले सकते हैं, हरी मिर्ची नहीं लेना, लहसुन वगैरह। उजली
ये नॉर्मल प्याज ठंडी खाना ले सकते हैं, मेथी ले सकते हैं। तो ठंडी और गर्म चीजों का डिफरेंस मालूम कर लो। जिंदगी में इतना तो सीखो, क्या नहीं सीखे तो भी, गर्म कौन सी चीज है, ठंडी कौन सी चीज है। ठंडी चीजें लिए तो इंशाल्लाह आपको जो है अमल रुक जाता। किसी लोगों को महावारिच नहीं होती तो उनको निस्वानी बोल के दवा, सस में दवा मिलती, निस्वानी पियो महावारी होती। और गुड़ है नहीं, ये गुड़ गर्म होता। ये दो मुट्ठी गुड़ ले लेके उजली तिल ले लो, एक मुट्ठी उजली तिल ले लो, 2 मुट्ठी गुड़ ले लो, 2 इंच पच कपूर मिलता दवा सस में, हलवा बना लो, ये खाओ। ये खाए तो महावारी सही से होती इंशाल्लाह। महावारी होने के बाद एलोवेरा खाओ, उसके बाद ठंडिक का डाइट करो। ठंडिक की चीज से इंशाल्लाह कंसीव हो जाता, खुदरतन शिफा हो जाते। मर्दों के लिए भी 1 से 10 किस्म का इलाज बताया तो फिर शाम हो जाती, नमाज का टाइम हो जाता। इंशाल्लाह आप लोगों को भी बोर हो गया। मर्द अफराद उजली प्याज चबा के खाओ, बहुत फायदेमंद है इंशाल्लाह। समझ में आ रहा? और खजूर, ड्राई फ्रूट्स वगैरह खा सकते हैं। पेट खराब रख लेने को, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट वगैरह जरा छोड़ो। दारू वगैरह पीना, रात भर जागना, हाँ ये जरा कम करो। इससे मनी जो है और पतली हो जाती। फिर औरत तो सही है, मर्द सही नहीं है तो बच्चे नहीं होते। दोनों मिले तो नहीं। किसका बेटा का तो बाप के ऊपर गया कहती, जैसा बाप वैसा बेटा कहती। बाप का तो बेटा भी कहता है नहीं, अम्मा का तो बच्ची भी कहती, अब भी जोर से गिलती। कैसी अम्मा वैसी बच्ची कहते बोलते हैं ना, है नहीं। तो इसी तरह इंशाल्लाह अपनी सेहत का खास ख्याल रखो। हिकमत से अपनी जिंदगी गुजारो, इंशाल्लाह हमेशा सेहतमंद रहिए इंशाल्लाह। हर महीना 1 से 5 तारीख तक गुलबर्गा में अपोजिट पानी की टांकी, शोर गुंबज, रिंग रोड इंशाल्लाह। 7 से 15 तारीख तक हैदराबाद में जलपल्ली, अदनान कॉलोनी, अरहम इंडस्ट्री के पास। और 19, 20, 21 तारीख को बेंगलुरु में कंबीपुर, अंचेपाಳ್ಯ, फैजुल लेआउट। इंशाल्लाह यहाँ पे मुलाकात करूंगा। और इस महीना इंशाल्लाह मैं उदगीर और सोलापुर इंशाल्लाह यहाँ पे आने वाला हूँ इंशाल्लाह। तो ये डेट्स मैं फेसबुक, यूट्यूब पे अपडेट करूंगा आपको इंशाल्लाह। और जहां से मुझे ज्यादा बुलावा आएगा इंशाल्लाह, वहां पे भी मैं इंशाल्लाह आने वाले दिनों में, बिकॉज आप बहुत तकलीफ उठा के आते हैं ना। मैं आप लोगों को सिखाने के मकसद से, आप लोगों की लाइफ स्टाइल चेंज करने के मकसद से आ रहा हूँ। सो इंशाल्लाह, ठीक है। तो इंशाल्लाह सोलापुर और कहाँ से है सभी, बेलगाम और मुंबई, हुबली और पुणे और पुणे, जालना, कोल्हापुर, भीड़, बागलकोट, अधुनी, बीजापुर, धारवाड़। जल्दी बोलो, ये है नेक्स्ट इंशाल्लाह मेरे विजिट्स। चिकोड़ी, कागनी, हो गया टाइम, हो गया। और 1-2-3 नामा सुन लेके खत्म करो तुम आलू। हाँ, लातूर इंशाल्लाह, ठीक है। जितने नाम पुकारे नहीं इंशाल्लाह ये पूरे मेरे नेक्स्ट लिस्ट में रहेंगे इंशाल्लाह। महीना विजिट करूंगा इंशाल्लाह, मतलब महीना विजिट करके मैं एक डॉक्टर को वहां पे आप लोगों के लिए इंतजाम कर देता हूँ, ताकि आप ये चीजों से फायदा हो जाना इंशाल्लाह। मेरा फोन नंबर 9900666495, 7795414139, 8197041411। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।